उनके गुरु बोले आरुणि उद्दालक, बस बेटा भगवान भी इसी तरह से है। भगवान बाहर हवा में घुल गया है और अंदर प्राण में घुल गया है। न तो हवा दिखाई पड़ती है और न प्राण दिखाई पड़ता है, पर मंत्र का धर्म क्या है? मननात् त्रायते इति धर्म, मननात् त्रायते इति मंत्र, कि मनन और त्राण ये दो चीजें मंत्र का धर्म कही गई हैं। मंत्र के माध्यम से दो चीजें निकल करके आती हैं। एक का नाम है मनन, मतलब जिस पर चिंतन करने से, जिसको बार बार दोहराने से मुझे अपने जीवन के उद्देश्य का भान हो जाए। मंत्र वो है जिस पर चिंतन करेंगे तो आत्मानुभूति होगी, आदमी को ये याद आ जाएगा कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। जैसे वो श्वेत केतु की कथा आप लोगों ने सुनी होगी कि श्वेत केतु जब तक्षशिला से लौट करके आए तो तक्षशिला से पढ़ करके आए और आने के बाद जो है वो अपने पिता से जो है अच्छे से बात नहीं करी और गुरु से भी अच्छे से नहीं मिले। तो उनके जो गुरु थे आरुणि उद्दालक, उनको लगा कि इनको थोड़ा अहंकार हो गया है। तो आरुणि उद्दालक ने श्वेत केतु से कहा कि बेटा तुम भगवान के बारे में इतनी बात बोल रहे हो, भगवान को देखा है क्या? तो श्वेत केतु बोले भगवान को देखा तो नहीं। बोले देखना चाहते हो? बोले हाँ। उनने एक गिलास पानी लिया, शक्कर के टुकड़े लिए, शक्कर को पानी में घोल दिया। बोले कि शक्कर कहाँ गई? तो श्वेत केतु बोले साहब घोली तो मेरी आंखों के सामने ही है, बस दिख नहीं रही है। बोले पता कैसे चलेगा कि इसके अंदर है? बोले चखना पड़ेगा। श्वेत केतु बोले चखना पड़ेगा, जब पानी मीठा लगेगा तो पता चलेगा कि पानी के अंदर शक्कर है। उनके गुरु बोले आरुणि उद्दालक, बस बेटा भगवान भी इसी तरह से है। भगवान बाहर हवा में घुल गया है और अंदर प्राण में घुल गया है। न तो हवा दिखाई पड़ती है और न प्राण दिखाई पड़ता है, पर इन दोनों के बगैर गुजारा भी संभव नहीं। अब बोले यदि भगवान को जानना हो तो चखना पड़ता है। भगवान को जानना है तो शब्द की जगह पर अनुभव के दायरे में उतरना पड़ता है। बोले वही। और जब उनने बात बोली तो ये कहते हुए बोले तत्त्वमसि, वो जो भगवान है वो तेरे अंदर है। सोहम, वो भगवान मेरे अंदर है। और जैसे ही श्वेत केतु को ये भान हुआ तो उनके मुंह से निकला अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी वही ब्रह्म हूँ। वो जो मंत्र है वो आत्मानुभूति का मंत्र है। जैसे हनुमान जी को याद दिलाया का चुप साधी रहा बलवाना, तो वो जो याद दिलाने का है वो मंत्र का पहला उद्देश्य है, याद दिलाना कि हम लोगों के जीवन का उद्देश्य क्या है। बार बार करने से मंत्र को ये याद आ जाए कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। और दूसरा जो धर्म है मंत्र का वो है त्राण। त्राण का मतलब है रक्षा करना। और गायत्री मंत्र से ज़्यादा बढ़कर के रक्षा करने वाला दूसरा मंत्र नहीं।